कानपुर के एक पढ़े लिखे और संभ्रांत परिवार में दो बेटे थे। दोनों को बचपन से ही स्मार्टफोन और इंटरनेट की पूरी आजादी मिली थी। पढ़ाई के बहाने मोबाइल मिला और धीरे धीरे गेम से लेकर पोर्न वीडियो तक की लत लग गई। माता पिता को यह सब समझ नहीं आया, क्योंकि उनका मानना था कि मोबाइल से बच्चे समझदार बनते हैं। घर में ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। दोनों भाई अपने कमरों में घुसे रहते और बाहर की दुनिया से उनका रिश्ता बस मोबाइल तक सिमट गया था। कुछ समय बाद परिवार ने एक मासूम सी बच्ची को गोद लिया। लगभग 8 साल की वो बच्ची बेहद शांत और समझदार थी। शायद उसने पहली बार किसी को माँ और पापा कहा था, लेकिन यह रिश्ता उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ। शुरू शुरू में भाइयों ने उसे एक छोटी बहन की तरह अपनाया। उसके साथ खेलते, उसे कहानियां सुनाते, उसे मोबाइल चलाना सिखाते। लेकिन उनके दिमाग में जो जहर भर चुका था, वो धीरे धीरे उसकी मासूमियत पर असर डालने लगा। शुरुआत में उन्होंने उसके साथ अजीब हरकतें शुरू की। वो उसे छूते, उसे अजीब सवाल पूछते और फिर जबरदस्ती करने लगे। बच्ची पहले कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर जब उसने विरोध किया तो उसे धमकाया गया। अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे। दोनों भाइयों ने उसकी वीडियो भी बना ली और उसे दिखाकर डराने लगे। वो डर के मारे चुप हो गई, मगर उसका दर्द उसकी आंखों में था। उसने स्कूल में अपनी क्लास टीचर को सब बताया। टीचर ने बहुत हिम्मत दिखाई और बच्ची के माता पिता को स्कूल बुलाया। बच्ची ने जब मां के सामने सब कहा तो मां ने उसे ही डांटा। घर की बातें बाहर नहीं बोली जाती। पिता ने भी बच्ची पर ही झूठ बोलने का इल्जाम लगाया, और जब स्कूल ने सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया तो पिता ने बच्ची का स्कूल ही छुड़वा दिया। सबको यह कह दिया गया कि बच्ची मानसिक रूप से बीमार है। कुछ ही दिनों बाद बच्ची को चुपचाप एक अनाथालय में छोड़ दिया गया। वही बच्ची जिसने उन्हें मां और पापा कहा था, अब फिर से अनाथ हो गई। अनाथालय की दुनिया उसके लिए और भी ज्यादा बेरहम थी। वहां उसे कोई प्यार नहीं मिला। वह अकेली कोने में बैठी रहती, किसी से बात नहीं करती। वह ना रोती थी ना हंसती थी, बस खामोश थी। एक दिन उसके पिता उससे मिलने अनाथालय पहुंचे, लेकिन संस्था ने उन्हें मिलने से मना कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने लड़की को यहां क्यों छोड़ा, तो उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा कि उनके घर में अब कोई बच्ची नहीं है। बच्ची खिड़की से सब देख रही थी। वो आदमी जिसने खुद उसे वहां छोड़ा था, अब कह रहा था कि वह उसका कोई नहीं है। उस दिन उसके अंदर जो बची खुची उम्मीद थी, वो भी टूट गई। 14 अगस्त 2022 की रात थी। सब बच्चे अपने अपने बिस्तरों पर सो चुके थे। उस बच्ची ने अपने तकिए के नीचे छिपाया ब्लेड निकाला और धीरे धीरे अपनी कलाई पर चलाया। दर्द बहुत हुआ होगा, लेकिन शायद उससे कम जितना अब तक सह चुकी थी। अचानक दूसरी बच्ची जमीन पर गिर गई, जिससे हड़बड़ाहट मच गई। लाइट जली, सब दौड़े। देखा, बिस्तर पर खून ही खून फैला था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया और उसकी जान बच गई। पुलिस बुलाई गई। शो बलराम मिश्रा मौके पर पहुंचे। बच्ची से सवाल किया गया, तुमने ऐसा क्यों किया? बच्ची ने कांपती आवाज में बस एक शब्द कहा, भाई। सब चुप हो गए। एसएचओ ने पहले तो मामले को छोटा मानकर दबाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही एनजीओ वालों को बात पता चली, उन्होंने बच्ची का एक वीडियो बनवाया, जिसमें उसने अपने साथ हुई सारी घटनाओं को विस्तार से बताया। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूरे कानपुर में बवाल मच गया। मामला महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग तक पहुंचा। एसएचओ बलराम मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया। जांच के बाद बच्ची के बयान सच साबित हुए। भाइयों के मोबाइल से बच्ची के वीडियो बरामद किए गए। माता पिता की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई। लड़की को अब सरकारी संरक्षण में रखा गया है। उसे काउंसलिंग मिल रही है। नए स्कूल में दाखिला मिला है, लेकिन उसके दिल पर जो जख्म है, वो शायद उम्र भर नहीं भरेंगे। इस सच्ची घटना ने समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या मोबाइल हमारे बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं? क्या हम बेटियों की बातों को कभी गंभीरता से लेते हैं? क्या हम सच में एक सभ्य समाज में जी रहे हैं? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए। हो सकता है कोई और बच्ची किसी कोने में बैठी मदद के लिए आवाज लगाने की हिम्मत जुटा रही हो।